इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3 मैच की टी20 आई और उसके बाद 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। हेड कोच गौतम गंभीर का ये पहला मिशन होगा टीम इंडिया के साथ। और जो सवाल थे कि रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया की टी20 आई कैप्टनसी कौन संभालेगा, बहुत टाइम से बातें चल रही थी। सूर्य कुमार यादव होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, सूर्य कुमार यादव रेस में बहुत आगे है। तो अब इन सारे सवालों पर पूर्ण विराम लग गया है क्योंकि सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के नए टी20 आई कैप्टन हैं और जाहिर सी बात है कि अब वही कैप्टनसी संभाली है तो 2026 टी20 वर्ल्ड कप तक तो रहेंगे। और इसके अलावा जो मजेदार बात है वो ये है कि वाइस कैप्टनसी किसको मिली है, क्योंकि हार्दिक के हाथों से कैप्टनसी गई, साथ में वाइस कैप्टनसी भी चली गई और शुभमन गिल का क्या प्रमोशन हुआ है। वाइस कैप्टनसी टी20 आई की भी और ओडीआई की भी। हाँ, सरप्राइजिंग है ये, काफ़ी सरप्राइजिंग है ये नाम की शुभमन गिल का। पर हार्दिक पांड्या कंटिन्यू नहीं रख पाते, वाइस कैप्टन पहले भी और कप्तान बदल जाना सिर्फ, क्योंकि ये माना जाता है कि नेचुरल असेंडेंसी के हिसाब से वाइस कैप्टन ही कैप्टन है अगला। और हमेशा से प्रोजेक्ट प्लान में ऐसा ही माना जाता था कि ये टीम वाइट बॉल का कैप्टन आपका पांड्या, उनको ही तैयार किया जा रहा है। पर ये बहुत सरप्राइज क्या, 2-3 दिनों से खबरें आने लगी थी कि बीसीसीआई संतुष्ट नहीं है। कई तरह के दावे थे, कई तरह की जानकारियाँ थी कि उनकी फिटनेस को लेकर सवाल है। उसके अलावा टीम कमराडरी की बात हो रही थी कि टीम में किसको लेकर एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, तो सूर्या का नाम आ रहा था, तो वो टी20 में दिखा। पर शुभमन गिल का वाइस कैप्टन होना उस ज़्यादा सरप्राइजिंग है। लेकिन हार्दिक तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से ही टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं ना, और टी20 फॉर्मेट्स में कई दफ़ा कर चुके हैं। जब वहाँ से टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया दुबई न्यूजीलैंड गई थी तब उन्होंने कैप्टनसी संभाली थी, बहुत बार कर चुके हैं। तो अब ऐसी कौन सी बॉन्डिंग खराब हो गई कि आपने हार्दिक को, जो इतने टाइम से देखे जा रहे थे, एकदम से आपने उनको हटा दिया? यही सवाल आपको नहीं पूछना था ना, बॉन्डिंग खराब हो गई। फिटनेस ठीक थी, बॉन्डिंग खराब हो गई, क्योंकि फिटनेस का देखिए, फिटनेस इशू रहा, ये तो एक्सेप्टेड है हार्दिक पांड्या से। ये बात ऐसा नहीं है कि 2022 के बाद ये जानते नहीं थे। 2023 वर्ल्ड कप में भी आपने फिटनेस इशू झेला हार्दिक पांड्या के साथ, वो नहीं रह पाए पूरे वर्ल्ड कप, आपके साथ नहीं खेले। फिर भी 2024 में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ उसका वाइस कैप्टन कौन था, आपने ही तय किया था। तो फिर क्या बदल गया ऐसा कुछ? तो फिर वही आपका सवाल में है कि बॉन्डिंग बदल गई, चीज़ें बदल गई, क्योंकि कोच नया है, व्यवस्था नहीं है। और व्यवस्था इतनी नहीं है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद बड़े मतलब नामी सीनियर खिलाड़ी आमतौर पर श्रीलंका जैसे टूर से या फिर जिम्बाब्वे जैसे टूर से छुट्टियां लेते हैं। पर इस बार वनडे टूर में आपके रोहित शर्मा भी हैं, विराट कोहली है, उनको तो खास तौर पे बुलाया गया है ना। ऐसी खबरें चली थी कि गौतम गंभीर चाहते हैं कि रोहित और विराट जो छुट्टियों पे थे, जैसा कहा जा रहा था, कि उधर से लौटे और टीम इंडिया के लिए खेले। आप ये ठीक है, बढ़िया है, गौतम गंभीर चाहते थे और उन्होंने मान भी लिया, अच्छी बात है। मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साइन है। अभी तो हाँ, कोच की अभी से चलने लगी मतलब ये बढ़िया है, कोच की अभी से चलने लगी। उसमें 1-2 नाम देखिएगा तो उससे लगता भी है हर्षित राणा का होना इस टीम में, टी20 टीम में, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। पर खैर इसलिए भी सरप्राइजिंग है क्योंकि टीम में नहीं है हर्षित राणा, सॉरी माय बैड, हाँ, हर्षित राणा का थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसके पीछे संभवतः कोच का हाथ है, या फिर वो फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि बुमराह नहीं है इस सीरीज में, थोड़ा पेस मिसिंग है। तो पेस, हर्षित राणा के पेस को लेकर भी काफी चर्चा हो रही थी। तो आप खलील को भी तो लाया ना टी20 में। नहीं, वो तो आप जहीर खान के बाद बाएं हाथ का गेंदबाज तलाश ही रहे पिछले 8-10 साल से। वो आप संभाल खोज रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन खलील वनडे टीम में नहीं है। वनडे टीम में भी है खलील। अच्छा, खलील वनडे टीम में भी है। आप बाएं हाथ का गेंदबाज, इन स्विंग कराने वाला, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज को परेशान करता है, उसकी तलाश आपकी जारी है। अर्शदीप अभी तक मोरलेस शॉर्टर फॉर्मेट में टी20 में हम कह सकते हैं कि भरोसेमंद रहे हैं। वनडे में अभी उनके लिए स्कोप ही नहीं था। शमी फिट थे, सिराज थे, बुमराह है, तो उस केस में आपके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, उसमें बायां हाथ और दाएं हाथ का फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉलिंग यूनिट मजबूत है। पर अभी आप उस तलाश में एकदम लगे हुए हैं, तो वही दिख रहा है। वो अर्शदीप पे भरोसा है, खलील को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनके पास अभी उम्र है 5-6 साल। आप, हम और आप अगर ये सोचे कि नहीं ये सिर्फ 2 साल के लिए सोच रहे हैं, नहीं, ये थोड़ा लंबा भी सोच रहे हैं कि 5-6 साल के लिए, कि कुछ कहाँ से लेकर आए बॉलर्स जो थोड़ा वेरिएशन लाएंगे हमारे बॉलिंग अटैक पे, तो उस चीज़ पे फोकस करते हुए ये टीम तैयार हुई है। सरप्राइजिंग है टी20 टीम, आप वनडे टीम मत दीजिए। वनडे टीम में सिर्फ आपके बॉलिंग यूनिट के खिलाड़ी नहीं है, सीनियर खिलाड़ी, बाकी जो टी20 टीम है, टी20 टीम सरप्राइज करती है कि आप फिर किस तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम अप्रोच बदलेंगे खेलने का, रोहित शर्मा बोले कि हमने अप्रोच चेंज करके 10 गेंद में 35 रन का ही पारी खेलने वाले खिलाड़ियों वाला अप्रोच ला के वर्ल्ड कप जीता है। तो अभिषेक शर्मा क्यों नहीं है इस टीम में? ऋतुराज गायकवाड़ जो रन बना रहे थे वो क्यों नहीं है टीम में? दोनों नहीं रन किए हैं, हर सीरीज में रन किया, तो वो क्यों नहीं है इस टीम में? तो ये सारी चीजें थोड़ी सरप्राइजिंग है। और एक इसमें तो ये भी सवाल है ना कि जिम्बाब्वे सीरीज में आपके बहुत सारे ओपनर्स थे, लेकिन इस सीरीज में आपके पास 2 नाम ही दिखते हैं, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। ये सेट है कि यही 2 ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, इनके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं।
हाँ मतलब संजू सैमसन को आप संजू को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन वही है ना, फिर ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना, आप तो स्टिक नहीं कर रहे। संजू पे तो अलग बात करेंगे क्योंकि संजू होते हैं टीम में, संजू नहीं होते हैं। संजू जिम्बाब्वे गए, वहां पे 2 मैचेस खेले, उसके बाद अब आपकी T20I टीम में वो वापस शामिल हो रहे ये हैं। भी तो है ना कि संजू टीम में होते हैं पर अच्छा नहीं खेलते हैं, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। परफॉर्म भी तो नहीं करते ना, मतलब ऐसा नहीं, ठीक है कभी कभार परफॉर्म किया है, ये नहीं डिनाई कर सकते। 1-2 बांग्लादेश या साउथ अफ्रीका के साथ बहुत शानदार मैच में हाँ T20 आया था, उसमें अच्छा वाला था। इसीलिए तो सवाल है कि सिर्फ 2 ओपनर फिर क्यों? अगर संजू नहीं खेलते हैं, आपको पता है वो अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, तो फिर अभिषेक शर्मा मतलब कहाँ गए? या आप एक और ओपनर के साथ जाते हैं, मतलब जैसे आपके पास 2, एक बैकअप विकेट कीपर है, अगर ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तो संजू सैमसन आपके पास होंगे। ऋषभ पंत क्यों नहीं खेलेंगे? मतलब ऋषभ तो ऑब्वियसली खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्यों? क्या कमी है? T20 टीम में ऋषभ को क्यों खेलना? आगे आगे आइए, आगे आइए। हाँ क्यों नहीं? मुझे ये पूछना है T20 टीम में ऋषभ को क्यों क्यों होना नहीं चाहिए? खेलना क्योंकि चाहिए? वर्ल्ड कप में भी आप परफॉर्मेंस अगर ऋषभ का देखोगे तो आई डोंट थिंक इट यूएस लेग याद दिलाना चाहते वर्ल्ड कप में तो कोहली का भी परफॉर्मेंस नहीं अच्छा था। हैं, यूएस लेग याद दिलाना हाँ चाहते यूएस याद मैं T20 का बता रहा हूँ, मैं T20 में ऋषभ मुझे कभी नहीं जचे। जिस लेग का जिक्र गरिमा ने किया उसमें ऋषभ पंत आपका बेस्ट बैटर था। अरे मैं बता रहा हूँ जो वेस्ट इंडीज में लास्ट में जो नहीं, आपने यूएस लेग कहा है उदय जी। आप ऐसी बातें करके वायरल हो रहे हैं बार बार, लेकिन ये बिल्कुल सिरे से गलत है। ऋषभ पंत आपका फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर अगले 10 सालों के लिए। यार एक बात बोले, अगर ठीक है फर्स्ट चॉइस के लिए मतलब आप इस चीज पे डिबेट कीपर के तौर पे मैं मानता हूं कि ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, पर शॉर्टर फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी, शॉर्टर नहीं वाइट बॉल फॉर्मेट में, सीधे कर लेते वाइट बॉल फॉर्मेट पे उनकी बल्लेबाजी उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं रही है, ये बात एक्सेप्ट करेंगे आप? नहीं आखिरी करेंगे। उनके वनडे का एक बढ़िया इनिंग, वो इंग्लैंड वाली वनडे सीरीज है जो आखिरी सेंचुरी मारी है, बस एक सब्सटेंशियल इनिंग जो याद आता है। आप T20 में आप बोलो, आप गिनवा दोगे यूएस लेग वाले में एक 50 वाला है पारी, यही है ना यूएस लेग। उसके बाद जब आप ज्यादा बेहतर पिचेस पे खेलना शुरू कर दिए तो वहां पे बड़ा प्लेयर कहाँ परफॉर्म करता है? जहाँ कोई नहीं कर पाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंत के साथ एक फिर बात आती है कि विकेट कीपिंग किसकी अच्छी है। बात ये है, तो पंत विकेट कीपिंग में आपके पास मतलब इस वक्त सबसे बेस्ट है इस देश में, तो ये भी है। ठीक है, पर शॉर्टर फॉर्मेट में तो आपने कॉम्प्रोमाइज पे तो 2 साल चला लिया केएल राहुल से। कहाँ है वो फॉर्मूला आपका बेस्ट विकेट कीपर वाला? तो है ना वनडे टीम आप, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अपनी सुविधा के अनुसार से गोल पोस्ट शिफ्ट कर लेते हैं। अभी आपको लगता है कि हम पंत को 3 नंबर पे ट्राई करना चाहते की सुविधा के हिसाब से करें। हमारी बीसीसीआई हम चला रहे हैं, आपसे पूछ के टीम अनाउंस करेंगे। हैं। यही हो रहा है, यही तो दिक्कत है। बस बात आपको नहीं पसंद, आप श्रीलंका टूर मत देखिए, आप ओलंपिक्स देखिए, देख पाएंगे आप, कर पाएंगे अवॉइड? हाँ, अगर वो मेडल्स आएंगे तो आएंगे तो हाँ कौन लाएगा? हाँ चलो ये अच्छा, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं अभी। क्यों अभी टीम अच्छा नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा? अब तुम बताओगे। आप बताइए, आपका मन क्या कहता है? हाँ, एक मेडल है, चाहिए एक अलग से काटना। हाँ एक मेडल है, वो जीतेगा और संभवतः वो भारत का सबसे बड़ा एथलीट बनेगा। है वो बन चुका है। हाँ, मतलब एक डबल मेडल के साथ वो सबसे बड़ा एथलीट हो अब जाएगा। उसका ऐसा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं हाँ, है। वो सबसे ऑलरेडी बड़े वो athlete हो 2020 में हो चुका था, 21 में टोक्यो के टाइम पे। हाँ, वो सबसे बड़े एथलीट आ ही नहीं पाएगा उतना ऐसा एथलीट। नीरज चोपड़ा से वापस अभी पे आ जाते हैं क्योंकि गौतम गंभीर की बात हो रही है। अच्छा, गौतम गंभीर की बात हो रही है। गौतम गंभीर के साथ कौन कौन है उनकी टीम में? उनकी टीम में अभी तक तो कोई नहीं है, कोई नहीं आया अभी तक। उसका टी दिलीप है, टी दिलीप। टी दिलीप, ये तो फिर आप पुराने, अच्छा फील्डिंग कोच को कंटिन्यू करेंगे। हाँ। उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, मेडल अच्छा बांटते हैं। नहीं वो असल वो अच्छी फील्डिंग कराते हैं, उसमें कोई दो मत कराते, क्योंकि हाथ पकड़ के फील्डिंग कराते हैं यार। कैसी बात है, आप तो सीजन्ड वेटरन है, आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? मतलब उसने सूर्या का हाथ पकड़ के टी दिलीप ने कहा ऐसे पकड़ो फिर कूदो फिर अंदर आओ। नॉट एक्सेप्टेबल डा। चलिए सूरज वापस लौट आए तो एक बार हार्दिक के ऊपर बात करना चाहते थे उदय जरा इधर आइए। आप कुछ कह रहे थे हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि इस टाइम करंटली नहीं ऐसे मत पूछिए हार्दिक के ऊपर कुछ नहीं। हार्दिक के साथ सही हुआ या गलत हुआ? हाँ ये रोहित की ये पोस्टर उदय को दे दीजिए ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं मैं अरे हमारा रिमाइंड कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है हमारा, इसमें क्या रिमाइंड कराना? हमें मारे थे 40 के बाद, फिर 40 से ऊपर मारे थे। ठीक है, अच्छी बात है, खेला तो सबको खुशी हुई यार।
ठीक है ना, अच्छा तो तो है। तुम ये बात दुख से क्यों कह रहे हो? खुशी मैं खुशी कहो। बहुत खुशी से, आपके मैं नाचने लगूंगा। खुशी दिख नहीं रही। नहीं अरे खैर, दद्दब, खैर, बहुत ठीक खुशी। ठीक है ठीक है ठीक है मान लो भाई, गलती ठीक है, मान लीजिए एक बार। हाँ, एक चीज मैं मानता हूँ कि वो 10 इनिंग वाली बात मेरी गलत थी, पर हाँ उस इनिंग की बात पे मैं आज भी हूँ कि हाँ उस इनिंग में जो बोला था मैंने वो ठीक था, 10 इनिंग की बात रोहित गलत फैंस थी। के लिए कोई संदेश है आपका? कोई संदेशा नहीं है, जिस तरीके की चीजें आप लोगों ने की, थैंक यू सो मच। किस तरह की चीजें की? हाँ, काफ़ी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोज कर काफ़ी बधाई दी गई हैं और काफ़ी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। आई डोंट थिंक उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, पर ठीक है, आप करते रहिए, आपका यही काम है, हमारा काम बोलना है, तो हम बोल रहे हैं और हम बोलते रहेंगे, आप रोक भी नहीं पाएंगे। चलिए अब हार्दिक पे बोलिए, क्योंकि हार्दिक ने रोहित की ही जगह ली थी, हाँ है ना? यार देखो, हार्दिक का रोहित के साथ वाला वो चैप्टर अब मुझे लग रहा है ओवर हो गया, लोगों को भी उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। हार्दिक के आप इंडिविजुअली एक देखो सेकंड, तो अगर मतलब ठीक है, वो मैं ये प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली कि वो चैप्टर ओवर हो गया है, लेकिन वहीं से हार्दिक पांड्या का पूरा जो करियर है ना वो एकदम बदला हुआ सा लग रहा है। ये आईपीएल से शुरू हुआ, वापसी करी, T20 वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, और जहां हम देख रहे थे कि हार्दिक पांड्या द न्यू लीडर ऑफ टीम इंडिया, T20 अगला वर्ल्ड कप हम उनकी कैप्टनसी में खेलेंगे, वो सब एकदम से अलग हो गया। जैसा आपने पहले वो वाले सवाल में बोला था कि उनकी बॉन्डिंग कभी भी मुझे नहीं लगा कि उनकी बीसीसीआई के अंदर सिंपल है, देखिए, कभी जब उनकी बहुत अच्छी 3 रही दिन है। पहले खबर आई, ठीक है, कि हार्दिक पांड्या के नाम को लेकर विचार हो रहा है। विचार के दौरान 2 चीजें पुश की गई। पहला थ्योरी कि इनकी फिटनेस को लेकर सवाल है, जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग सबकी है कि हाँ भाई हार्दिक पांड्या लगातार टीम में तो नहीं रहते हैं, और ये बात उनके पुराने कोच रवि शास्त्री भी ऑन कैमरा कई बार कमेंट्री में बोल चुके हैं कि उसकी फिटनेस में इशू है। लेकिन दूसरी बात भी लीक हुई उस मीटिंग से ये बात भी लीक की गई कि टीम में एक्सेप्टेंस किस खिलाड़ी को लेकर है। ये एक दूसरा मैसेजिंग है, समझ गए ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि वो लीक होकर आ रहा है कि एक्सेप्टेंस सूर्य कुमार यादव के लिए ज्यादा है। तो इससे अब बहुत सारी चीजें एक ही तीर से बहुत कुछ मैसेजिंग आप देकर चले गए। क्या आप पाकिस्तान बनते जा रहे हैं? मैं ये मतलब हार्दिक के लिए एक्सेप्टेंस क्यों पूछ रहा हूँ, नहीं है? क्या आप पाकिस्तान बनते जा रहे हैं? नहीं थे, हम नहीं थे इस मामले में। नहीं, कैप्टनसी की लड़ाई कब बहुत प्यारी रही है, कब नहीं, एक दूसरे से लेकिन छीना एक्सेप्टेंस की जो बात है, विराट कोहली रोहित शर्मा की कभी नहीं बनी, हम सब जानते हैं पिछले 5 सालों बावजूद भी दोनों में। ने लेकिन दूसरे जब को टीम कैप्टन के लिए किया। परफॉर्म करने की बात आई तो दोनों ने एक दूसरे को बैक किया। आप ओपनिंग करते हो जब दोनों साथ निकले, उस दौरान की तस्वीरें देखिए, कितनी प्यारी प्यारी फोटोज हैं। और तो दोनों से जब भी नहीं, अगर आपकी टीम अगर एक कैप्टन के पीछे एकजुट नहीं हो सकती है तो आपकी टीम में कमी ना, कैप्टन में नहीं। हार्दिक पांड्या एक चैंपियन थे, हैं और रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कपिल देव उनको चिढ़ाने के लिए कहा जाता था, लेकिन कपिल देव से कहीं बेहतर लेगेसी छोड़कर जाएंगे अगर हार्दिक पांड्या फिट रहे, अगले 5 साल खेले तो। और अगर आपको सिर्फ T20 की कप्तानी चाहिए थी तो हार्दिक पांड्या की फिटनेस इतनी खराब नहीं है कि T20 वो लगातार ना खेल पाए। आप साल में कितने मैच खेलेंगे आप? और दूसरी चीज ये भी है कि हार्दिक पांड्या लगातार पिछले टाइम से कप्तानी, जो भी आप देखो ना, फिटनेस के इश्यूज थे, पर लास्ट 6-7 महीने में वो लगातार अच्छा खेला है। वर्ल्ड कप में आपका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था। आप अगर टॉप प्लेयर्स उठा के देखेंगे जिसने लगातार परफॉर्म किया बैट से, बॉल से, और कप्तानी का रिकॉर्ड उनका, अगर आप आईपीएल की कप्तानी को एक बार अवॉइड भी कर दें तो भारतीय टीम में भी उनकी कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। सूर्या की कप्तानी अभी तक कहीं भी ऐसा बहुत ज़्यादा टेस्टेड वाला फॉर्मूला नहीं है। अगर आप उसको रेगुलर कप्तान रखना चाह रहे हो, अगर ये इसलिए है कि बुमराह आएंगे फिर चेंज होगा, तो मतलब मुझे तो लग रहा है वैसा कुछ होगा नहीं। ये देखिए 2 चीजें, जैसे इन्होंने रोहित और विराट वाली बात बोली, वो चलती गाड़ी का बदलाव है, चलती गाड़ी के बदलाव में मैनेज हो जाता है। यहाँ पे 0 वाला स्लेट आपको मिल गया, क्योंकि 2 सीनियर खिलाड़ी, 3 बड़े खिलाड़ी वॉकआउट कर गए, टीम से वॉकआउट कर। बड़ा खिलाड़ी कौन था? अरे यार जडेजा जी को सम्मान नहीं देंगे। तीसरा बड़ा खिलाड़ी कौन था? भाई साहब 118 मैच से बॉलिंग नहीं करी है विराट कोहली ने। बेटर ऑलराउंडर, स्टिल बेटर ऑलराउंडर जडेजा। जडेजा का फैन बेस और फैन पेजेस नहीं है तो आप इस तरह से बोलिएगा नहीं, आप रोहित शर्मा वाले को ट्रोल कर देते हैं। आप ऋषभ पंत के T20 रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हैं, आप रविंद्र जडेजा के T20 रिकॉर्ड्स की बात नहीं कर वर्ल्ड कप उनका खराब था। सिंह की इनिंग गिनी है T20s में, ठीक, और उसके बाद जडेजा के चौके छक्के गिन के आए, उससे ज्यादा रिंकू सिंह के हैं। एकदम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जडेजा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत क्रूशल हैं, लेकिन जब आप बड़े प्लेयर की बात करते हैं ना तो वो हार्दिक पांड्या है। आप वर्ल्ड कप में जडेजा की एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी। कितने वर्ल्ड कप खेले जडेजा ने? अरे यार सेमीफाइनल याद आ गया, कितना पिटा था? सेमीफाइनल याद आ गया। नहीं इस वर्ल्ड कप, ओडीआई नहीं, T20s की बात हो रही है। T20s में तो कोई खास नहीं। 2019 का जो वर्ल्ड कप था, सुनिए, उसमें जडेजा हीरो बन सकते थे, लेकिन उनके जो मेंटोर हैं उन्होंने ही उनको विलन बनवाया, ठीक है। जो डॉट बॉल्स खेली जा रही थी ना, अब उस पे ना आए हम तो बेहतर होगा। बहुत दूर चले गए। लॉकी फर्ग्यूसन का मुंह देखने लायक था कि भाई इसको भी तू नहीं ट्राई कर रहा।
हाँ, जब वो एक बॉल डाली हाँ। थी, वो 5.1 तो ओवर रह गए थे, वो उन्होंने बॉल डाली और धोनी ने हाँ, लीव कर दी थी। वो एक अलग और वो कहानी फिर है। लोकी फर्ग्यूसन वाज लाइक कि भाई लेकिन रविंद्र मतलब एक रन जडेजा की तो कोशिश कर। इस छोटे फॉर्मेट में आपके मैच विनर कभी नहीं रहे हैं, मैं एकदम सही से कह रहा हूँ बिना कुछ लपेटे, और मुझे हेट सबसे ज़्यादा मिलती है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जडेजा का एवरेज आप बैट से देखेंगे तो मुझे लगता है कि बॉल से कम होगा और बॉल वाला बैट से ज़्यादा होगा। तो आप न रेगुलर विकेट ले पा, आप अक्षर पटेल का पिछले 3 साल का करियर देखो, बेटर लेगेसी है रविंद्र जडेजा से। जब दद्दा आप जडेजा को तो क्रिटिसाइज कर रहे हो शॉर्टर फॉर्मेट में, स्पेशली T20Is में, लेकिन आप ऋषभ पंत की बात क्यों नहीं मान रहे हो कि पंत का T20Is में केवल परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छे विकेट कीपर है, इसमें तो किसी नहीं को डाउट मानूंगा, कोई नहीं। जबरदस्ती है। अरे दद्दा तो फैक्ट को फैक्ट दद्दा, से काटो, अगर मैंने आपको जडेजा फैक्ट फेंक के मारे, इतने वर्ल्ड कप में एक परफॉर्मेंस दिखाओ जडेजा की, आप बोलो इसकी, बोलो ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत की सेमीफाइनल फाइनल में क्या परफॉर्मेंस आई थी? कौन से सेमीफाइनल? इसी वाले में। किसकी आई थी? बाकियों के ने तो अच्छा खेला, किसकी आई कोहली थी? की आई थी, रोहित की आई थी सेमीफाइनल कोहली के में। खाली फाइनल में आए थे। हाँ तो फाइनल सेमीफाइनल में तो आई ना, हाँ तो तो पूरे वर्ल्ड कप 2 प्लेयर ही तो खेले। एक फाइनल एक सेमीफाइनल, ठीक है, हाँ, और लेकिन- पूरा यूएस लेग ऑलमोस्ट ऋषभ के पंत। खिलाफ अकेले कुछ अपनी नहीं तरफ सुना से जाएगा, दैट्स इट। अब ये सेंटिमेंट वाला मामला आ जाता ये है, फिर आप कुछ सेंटिमेंट्स नहीं वाला मामला बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आरसीबी के बाद सूरज दिल्ली कैपिटल्स के फैन है और ऋषभ पंत के तो बड़े फैन रह चुके हैं, लेकिन खैर क्या रिटायर थोड़ी ना हुआ। नहीं, अब तो अब ऐसे हो जाता नहीं होगा, नहीं होगा, ऋषभ पंत चैंपियन। ऐसा नहीं होगा। पंत को और 2-3 T20 प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि आप ऋषभ पंत के अलावा किसको जैसे ट्राई आपको करते हो? जैसे आपने बोला ना कि जडेजा T20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठते, मेरी शिकायत ऋषभ पंत को लेकर है कि वो शॉर्टर फॉर्मेट गेम में नहीं फिट बैठ रहे हैं। जडेजा को ढोया ऑप्शन नहीं था, ऋषभ पंत का ऋषभ पंत के option कहाँ है यार? कौन है? कहाँ है? संजू सैमसन संजू सैमसन भाई क्या साहब। आपने देखिए मेक शिफ्ट कीपिंग ही करानी है ना आपने शॉर्टर T20Is में बेटर अरे भैया हेलो, एक सेकंड, भैया क्या? हेलो हेलो, आम नहीं तोड़ना, लबेदा नहीं चलाना, यहाँ बल्ला चलाना हो तो आप बोलिए, आप बोलिए। आपके पास संजू सैमसन का ऑप्शन है विकेट का। केएल राहुल आपका वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपिंग करेंगे ना, उसमें तो अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। T20 की बात नहीं नहीं ऋषभ भी होगा कीपिंग। तो है आपके पास ऑप्शंस तो हैं, है ना। की बात हो रही है। T20 हाँ T20s में इसके अलावा ध्रुव जुरैल, ध्रुव जुरैल पे अभी नहीं, बहुत ज्यादा ध्रुव जुरैल T20 मतलब ठीक है, T20 उतना ज्यादा आगे नहीं जाते ध्रुव जुरैल में। आगे बताइए संजू। और एक मिनट मैं संजू देखने दे। एक मिनट एक स्टैट निकाल रहा था मैं दद्दा के लिए। स्टैट कुछ नहीं, सुनिए संजू सैमसन की बैटिंग, भाई साहब आप आते हैं, खड़े होते हैं, खड़े खड़े छक्का मार देते हैं, अगली गेंद पे कैच आउट हो जाता है, ये टेम्परामेंट चाहिए आपको। सुनील गावस्कर सर की तो सुनिए, छक्का मार के सिंगल लीजिए, अगले बैट्समैन को मौका इसी से तो दिक्कत है बॉस, नहीं दिक्कत है, नहीं इसी से दिक्कत। फिर भी आपको 350 का स्ट्राइक रेट है ना, हर छक्के के बाद सिंगल लेते रहिए आप, विकेट थ्रो करने लगी पर नहीं चाहिए हमको। ऋषभ पंत बहुत सेंसिबल बैटर हाँ है। T20 तेज का एवरेज होगा, 129 का स्ट्राइक रेट होगा ऋषभ पंत का, मैं बता रहा हूँ। नहीं जडेजा का निकाला है। हाँ, क्या अरे है? आप अरे जडेजा चलो। कीपिंग थोड़ी हाँ, करेंगे। नहीं क्या है देखने देते हैं ना। जडेजा वही 22 का एवरेज और 128 का स्ट्राइक रेट जडेजा और batting जहाँ और ये करते हैं, 75 मैचेस का, ये मतलब ऐसा भी नहीं कि 20-30 मैचेस का, 75 मैचेस नॉट आउट का। कितने हैं उसमें? नॉट आउट कहाँ, अभी नहीं नॉट आउट वाला डेटा इसमें। हाँ 17 बार नॉट आउट है 75 मैचेस में, तो कितना 17 चौका 68, मतलब यही 25% 20% के आसपास का। एवरेज तो उसी से बड़ा हो गया। हाँ वो यही गेम खेलते रहो, मतलब यही गेम खेलते रहो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। हाँ क्या एवरेज नॉट आउट रहने से नहीं बढ़ता एवरेज। अरे तो बढ़ता है भाई मेरे, तो 7वें नंबर का बल्लेबाज का यार, एवरेज हम नॉट आउट पे रहे। 7वें नंबर का बल्लेबाज 128 का स्ट्राइक रेट, इसको आप हम डिफेंड कर रहे हैं। बहुत गलत क्या जगह हम जा सही रहे जगह पे बात हैं। कर नहीं, रहे हैं? हम बहुत गलत जगह जा रहे हैं, हम कीपर्स की बात कर रहे होता थे। क्या है दादा कि मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स यहाँ बात पूरी तरीके से पलट माइक चुकी ही चला है, गया। यहाँ बात पूरी तरीके से पलट चुकी है, क्योंकि आपके पास कीपर्स के एग्जाम्पल नहीं निकले। कौन सा कीपर्स, अरे कौन है जी इस टीम में? कोई नहीं है। सैमसन और हाँ, राहुल तो वनडे में। केएल राहुल T20Is में। सही, मैं संजू सैमसन पे लूंगा, मैं मुझे पूरा भरोसा मैं है। आपको मैं सिली day one पॉइंट निकाल के दिखाऊंगी वापस, जिसमें मैंने बताया था ऋषभ पंत इज वे बेटर इन मैं आपको- T20 स्टिल। मैं ये बात आज से पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसमें बोला था T20 में ऋषभ पंत नहीं फिट बैठते हैं तो नहीं फिट बैठता नहीं, क्योंकि उनका खेल नहीं है वैसा। सॉरी, प्रॉब्लम क्या है कि वो
ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं जो उनको सूट नहीं कर पाता। वो हर गेंद पे छक्का मारना चाहते हैं। संजू सैमसन क्या है? संजू सैमसन बहुत बेहतर है भाई, मेरे एक बार ऑप्शन। कमल जी ऐतिहासिक बात मेरे पास दूसरा सवाल है सर, हमारे पास बॉलर कौन से हैं? मुझे बॉलर चाहिए, मुझे बहुत कमी दिखाई दे रही नहीं है। नहीं, अभी बॉलर तो है, अभी तो खेलेंगे ना। अभी देखिए बुमराह भरोसा दिलाया कि कम से कम 4-5 साल मैं खेल रहा हूँ। सिराज आप तैयार कर ही रहे हैं। मोहम्मद शमी चलिए T20 खत्म है। अर्शदीप में आपको कुछ तो दिखा था ना, कि उसमें भी नहीं दिखा है। नहीं अर्शदीप ठीक है। दद्दा बताएंगे, दद्दा बताइए, सिराज T20 के हिसाब से आपको ठीक बॉलर लगता है या मतलब तैयार बॉलर है? ठीक तो अच्छे तो बॉलर हैं, पर तैयार बॉलर हैं क्या T20 के हिसाब से? आपको क्या लगता है? सिराज के घर चाइना से नजदीक पड़ता है, चले तो चांद तक नहीं तो रात तक वाला मामला है। पिछला सीजन आरसीबी के लिए कितना बढ़िया गया, पावर प्ले में सारे बल्लेबाजों को परेशान करके रखा। ये सीजन बहुत खराब गया, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा हैं सिराज में। बाकी सिराज तैयार हैं, सिराज के पास स्विंग भी है, पेस भी है, लेकिन वही आप ऑलमोस्ट 30 के हो चुके हैं सिराज। तो 4 साल का तो क्रिकेट होगा ना, 4 से 5 साल का क्रिकेट तो होगा उनमें। एक बड़ी चोट आ गई तो वो भी नहीं हो पाएगा यार किस्मत का फिर कुछ नहीं कह सकते। किस्मत का कुछ बॉलर का सवाल देखिए, पाकिस्तान में आजकल बहुत हंगामा हो रहा है ना, जो हो रहा है, तो मैं परसों सुन रहा था, तो मैंने कहा यार इनको ज्यादा बैटिंग पे लगना नहीं चाहिए, इनके बॉलर हमेशा कमाल थे, वही जिताते थे। इंडिया में हम एक ऋषभ पंत पे आप पिछले आधे घंटे से बहस कर रहे हैं, पर मुझे भी ये लगता है बॉलर कि हमें, जैसे बुमराह हमारे पास आ गया ना, तो हमारे को लगता है भगवान से आ गया है बुमराह, बट हमारी बॉलिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे नट्टू था, मुझे लगता था यार ही वाज गुड बॉलर, वो होना चाहिए था। कुछ बॉलर थे, पर अभी मैं ये नहीं कह रहा कि खराब बॉलर है, बट हमारी बॉलिंग एक बुमराह एक्सेप्शनल है, और उसके अलावा आई डोंट सी अ कोर। अभी आप सही कह रहे हैं कि अर्शदीप भी एक बन रहे हैं, पर हमको 3 या 4 बॉलर चाहिए जो इंडिया, हम सोच रहे हैं कि अब डोमिनेटिंग टीम बननी चाहिए। आई थिंक विदाउट अ सॉलिड वर्ल्ड कप जीते हैं बस, नहीं बननी तो चाहिए सर, क्योंकि हम सब कुछ फाइनल में तो पहुंच रहे हैं, हम हर चीज मतलब डोमिनेट किया है हमने। आपकी वनडे टीम मोर और लेस सेटल्ड है, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बता देते हैं कि बहुत इस टीम के खिलाड़ी, इन लोगों ने जो डिजाइन और प्लान बनाया है अपना, इनकी क्लैरिटी ये है कि मेरा नवंबर-दिसंबर का ऑस्ट्रेलिया टूर सही निकले, क्योंकि उस पे इन लोगों को आईसीसी वाला जो फाइनल अपना 5 मैच की सीरीज है दादा इस बार, 5 है कि 4 है? 4 टेस्ट सीरीज ना, 5 मैच होगी। आमतौर पर 4 होती है, 5 की, हाँ 5 मैच की, 5 की है इस बार ऑस्ट्रेलिया। इनकी नजर उस पे है, ये बुमराह को, शमी को, सिराज को बचा के रखेंगे तब तक के लिए। इस पे बहुत क्लैरिटी, क्योंकि आपका वनडे अगले साल है बड़ा टूर्नामेंट, और T20 वर्ल्ड कप 2026 में है, तो ठीक है। तो ये बहुत ये, तो इसलिए अभी दिमाग ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं लगा। छोटे मोटे टूर पे अर्शदीप अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर सिराज हैं, और इस तरह के खिलाड़ियों को, ये अब खलील को हो गया, खलील को हो सकता है 5 मैच कीजिए ना, तो खलील को करेंगे। तो इस तरह से ये तैयार कर रहे हैं, ये अपने इंपॉर्टेंट बॉलर्स को प्रोटेक्ट। आईपीएल का बोनस इन लोगों को इन टूर्स के साथ मिल रहा है, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अभी रेस्ट दिया जा रहा है। विराट रोहित पे भी यही बातें थी, बुमराह ने भी अभी रेस्ट ले रखा है। विराट रोहित वाला में तो ये बहुत मतलब कि बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक चीज़ है कि शायद बीसीसीआई से मैसेज गया, या फिर गंभीर ने पर्सनली मैसेज किया इन लोगों को कि आप आ जाइए टीम में, आपको होना चाहिए प्लेइंग 11, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था, कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो दोनों श्रीलंका जैसे टूर पे जाएंगे। मतलब हम नथिंग टू, मतलब मैं श्रीलंकन टीम को डिमीन नहीं कर रहा हूं, पर मोर और लेस बड़े वर्ल्ड कप के बाद उन्हें छुट्टी लंबी दी जाती है, तो वो दी ही जाती है। वो नहीं हुआ। तो बहुत सारी बातें करी, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा संजू सैमसन, ऋषभ पंत, इन पे बहुत लंबी डिबेट हो चुकी है। अब सिर्फ मैं शुभमन गिल को हाँ बिल्कुल, मैं दो, शुभमन गिल पे घबराने की जरूरत नहीं है। बुमराह वापस आएंगे, बुमराह वाइस कैप्टन होंगे, ये मैं मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह श्योरिटी है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल बढ़िया। दो लोगों पे खास तौर पे जिनका इन्होंने जिक्र किया, शुभमन गिल और दूसरे रेयान पराग। स्पिनर्स तो खैर अब रविंद्र जडेजा चले गए, युजवेंद्र चहल को एक सीजन दिया गया, T20 वर्ल्ड कप से वापस जोड़ा, और उसके बाद फिर से टाटा बाय बाय हो गया। किसका? पराग? चहल। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, चहल और कुलदीप भी नहीं है। मतलब कुलदीप तो T20 आईज में नहीं है ना, वनडे में है कुलदीप। अच्छा हाँ, तो चहल, वही मैं कह रहा हूँ कि अब या तो फिर वो आप बिश्नोई को लॉन्ग टर्म में देख रहे होगे, लेकिन चहल को फिर वनडे टीम में भी होना चाहिए था। आप मुझे जो कुलदीप को लेकर लग रहा है कि कुलदीप टू एन एक्सटेंट कॉन्फिडेंस बॉलर भी हैं। अगर कॉन्फिडेंस बढ़िया रहता है तो कुलदीप अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और T20 के साथ एक गेम यह है कि 4 ओवर में कब आपकी सुताई हो जाएगी, 1 ओवर में भी पता नहीं। और वो कुलदीप के साथ ये लोग नहीं चाहते हैं वो छेड़छाड़, क्योंकि कुलदीप को ये वनडे के आसपास बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल करते रहेंगे, और इंडिया में टेस्ट मैचेस में भी वो इस्तेमाल होते रहेंगे। तो इस कारण से वो थोड़ा कुलदीप को प्रोटेक्ट कर रहे हों, इसलिए बिश्नोई की तरफ देख रहे हों, क्योंकि अब वाकई में अब आपके पास तो ऑफ स्पिनर भी नहीं है प्रॉपर एक भी।
तो अब आप तो स्पिनर वाली प्रॉब्लम में, हम तो बॉलर्स की बात कर रहे थे, वहाँ फास्टर बॉलर का जिक्र करते हैं, हम तो स्पिनर्स वाली प्रॉब्लम में भी फंसने वाले हैं। तो वो दिक्कत आ गई। और चहल चाहे जितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हों, पर वो खेल ही नहीं पाते वर्ल्ड कप, उनकी किस्मत में ही नहीं है, वो किस्मत ही नहीं साथ दे रही है। वही वाली बात हो गई उनके साथ। तो इस कारण से देखिए, इस वाले सीरीज में कुछ लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को कि आगे करके देखते हैं। शुभमन गिल को शायद हो सकता है तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के इस जो कैप्टनसी का जो फैसला है, उससे ये समझ में आता है कि पिछले 2 साल से बीसीसीआई जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन दूसरे को वापस प्रॉस्पर करने की कोशिश की जा रही है, और वो है शुभमन गिल। क्यों की जा रही है कोशिश? मुझे नहीं पसंद शुभमन गिल, एकदम नहीं पसंद। ना बैटिंग अप्रोच पसंद है, ना एटीट्यूड पसंद है। कैप्टनसी तो मतलब मुझे लगता है कि इतनी टेस्टेड है कि वाइस कैप्टन बनाया जाए। ऑप्शंस थे आपके पास, लेकिन फिर वही है कि क्या जब बुमराह वापस आएगा तो वाइस कैप्टन नहीं बनेगा? क्या लग रहा है? फिर ये बहुत 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 ही अजीबोगरीब हो जाएगा कि आप कल को किसी को बिठा रहे हो, परसों किसी को। म्यूजिकल चेयर नहीं चाहिए ना हमको। हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है कि हम शाइन को बना दें एक सीरीज के बाद फिर किसी को ले आएँ। और शुभमन गिल भाई मुझे नहीं पसंद है उनका तरीका, जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। इस तरीके की क्रिकेट जो है विराट कोहली के साथ चली जानी चाहिए, और अब अगले विराट की T20 में ज़रूरत नहीं है। ये वाला आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में T20 क्रिकेट इसी बार के हमने आईपीएल में देख ही लिया कि T20 क्रिकेट किस तरीके का होने वाला। जो सनराइजर्स ने खेला, जो केकेआर ने खेला, वही अब T20 क्रिकेट होने वाला है आने वाले टाइम में। और शुभमन गिल स्टाइल ऑफ बैटिंग उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं होती है। ऋतुराज की भी मुझे लगता है T20 में तो थोड़ा नहीं होती है, तो इनको थोड़ा सा आप 40 में 60 वाला प्लेयर नहीं। टोटली एग्री। मतलब मैं ओपनिंग में तो आपके पास अभिषेक शर्मा और जायसवाल से अच्छा कोई नहीं है फॉर दैट मैटर अभी फिलहाल। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप तो किसी को भी घुसा सकते हैं, बात ये है। और एक एंकर के लिए बहुत होता है कि किसी को एंकर करना है तो ठीक है, कभी कभी जब इनिंग फॉल होती है लेकिन शुभमन को तो आप बिठाओगे ही नहीं ना। ये कंप्लेंट तो आई गेस काफी टाइम से चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप में वो बैठ गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसी टाइम पे सोशल मीडिया पर इतना हाई तौबा मच गया था कि शुभमन गिल नहीं है। लेकिन उनका जो गेम है और उनका जिस तरीके से वो स्पेशली खेलते हैं, आईपीएल के टाइम पे भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि जहां एक तरफ से अग्रेसिव बैटिंग चल रही है और दूसरी तरफ से शुभमन गिल की जो अप्रोच है, ऑब्वियसली जब आप अपने आप को T20 के प्रोस्पेक्ट में देखते हो, और यही चीज़ हम केएल राहुल के बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि T20 के टाइम पे आपको जहां अपने आप को शायद नीचे आके खेलना चाहिए था, आपने T20 खेलने का ड्रीम और बड़ा करना चाहिए था, आपने ओपन करते ही उसको और कैंसिल आउट कर दिया। और क्या मतलब, आप शुरुआती 30 बॉलों में आप वही 40-40 रन बनाओ, फिर आखिरी की 20 बॉलों में थोड़ा तेज खेल के अपना वही स्ट्राइक रेट 170 पे ले जाओ, उसका कोई नहीं, क्योंकि टीम के टोटल पे पूरा असर पड़ता है। ठीक है, हमें एंकर करने वाले बैट्समैन अब तक चाहिए थे, पर आने वाले टाइम में वैसा कुछ नहीं होगा। 20 ओवर में आपको कौन एंकर चाहिए? अगर 2-3 खिलाड़ी अच्छा खेल गए, 40-40 बॉलों में अच्छे रन बना गए, उतना इनफ होता है यार। T20 में आपको कोई ऐसा एंकर नहीं चाहिए जो 50 बॉल खेले, 70 रन बनाए, दूसरे छोर से सामने वाले पे इतना दबाव बन जाए कि वो हर बॉल पे छक्का मारने वाली स्थिति हो। अभी आप इवन लास्ट वाली इनिंग जिम्बाब्वे में शुभमन के केस में ये चीज देखी भी गई थी कि ऑपोजिशन जो ऑपोजिट साइड के बैटर्स थे उनको ज्यादा स्ट्राइक करना पड़ा था। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा को इसलिए भी T20 टीम में रखा गया क्योंकि आप फिर कंपेयर करते हो। अभी जैसे मैं पूरी सीरीज यही सोचा था कि अभिषेक को क्यों आप नंबर 3 भेज रहे हो वो शतक मारने के बाद अगली बारी में। तो हाँ, मतलब फिर आप कंपेयर ऐसे करो ना कि भाई आपने 48 या 49 गेंद खेल के इतना बनाया, वो बंदा 46 गेंद में शतक मार दिया था, है नहीं? अब तो फिर कंपेरिजन पे आए थे हो, तो अब तो वो अभिषेक टीम में ही नहीं है। अब वो चाहे जैसा खेलें आप वो कंपेयर भी नहीं कर पाओगे, इसलिए शायद बाहर कर दिया अभिषेक को। लेकिन वही है ना कि आप मतलब किस माइंडसेट से अगला वर्ल्ड कप खेलना चाहते हो, क्या टीम बनाना चाहते हो। और रही बात जैसे उदय बोला था एंकर की, मुझे नहीं लगता कि T20 में कोई एंकर की जरूरत पड़ती है फॉर दैट मैटर। और शुभमन तो बोलते भी है ना कि मैं नंबर 3 की पोजीशन पे खुद को ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। उसके बाद जब एज अ कैप्टन आपकी पोजीशन आप खुद डिसाइड कर रहे हो, फिर भी आप ओपनिंग, जबकि दोनों ओपनर ने आपके बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया था। अभिषेक शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिया था, उससे पहले जो भी खिलाड़ी खेले इतना सब परफॉर्मेंस आ रही थी। ऐसा भी नहीं था बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन में कि मुझे ओपनिंग करनी पड़ी, फिर भी आप ओपन करने गए, आपके पास ऑप्शन था, आप नंबर 3 पर आ सकते थे। और एक और चीज कि आपके पास T20 में खिलाड़ियों की कमी नहीं है भाई। आप रिंकू सिंह को भी खिलाओ, शिवम दुबे भी खिलाओ। हाँ, आपको गायकवाड़ और गिल की जरूरत क्यों है? क्यों आन पड़ रही भैया उन सब की जरूरत? सबको खिलाओ ना यार, हैं इतने ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, सबको लेके आओ। रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे कहा था आप ही तो चाहते थे ऋषभ पंत को खिलाओ, खिला लिया, है ना? यार रोहित शर्मा की पीसीज पे ना बात करो तो बेहतर है। वो आदमी सीरियस नहीं होता है, कुछ भी बकैती करता है। नंबर 3 शुभमन गिल। नहीं भाई, शुभमन की जरूरत नहीं। मतलब जब वो खुद कहते थे। देख लिया करिए। अरे हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी तरह नहीं हूँ उदय जी कि मैं कुछ भी दावा करके चला जाऊँ, लिखित में दे के जाऊँ और फिर पलट जाऊँ अपनी बात से।
आपकी तरह नहीं हूँ मतलब मैं। मेरे दावे से आप भी इत्तेफाक रखते थे। मैं नहीं रखा, मैं पूरा वीडियो में दिखा दो कहीं मैंने कुछ नहीं, बोला। मेरे दावे पे इत्तेफाक रखा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफ कैमरा हमारी बात हुई रोहित थी। शर्मा मेरा दत्ता को कैप्टन भी है। टारगेट करना है अगर करना है तो। रोहित शर्मा मेरा कैप्टन है, वो कैप्टन जिसने मुझे वर्ल्ड कप जिताया। मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ उदय जी। नहीं आप अभी भी दिल से नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप अभी भी आपके मन में कि काश विराट की कप्तानी में जीत जाते तो आप उछलते हैं यहाँ पर। संदीप सर चले गए अभी, तो उतनी देर विकेट कीपर से बात हुई तो वो नाम भूल के उन्होंने फोन करके बताया है ईशान किशन का नाम। मैंने लिया तो था। नहीं, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, तो उसकी बात करें तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन T20 में आप ईशान किशन को वापस ला सकते हो, क्यों बाहर कर दिया? इस पे दद्दा ने ये कहा था कि हमें क्या दद्दा, वो आम तोड़ने वाले नहीं चाहिए। हमको भैया बैट्समैन चाहिए, लबेदा मारने वाले नहीं चाहिए। भाई ईशान किशन को आप ठीक है, बड़ी प्यारी इनिंग 40 पे 80, 40 पे 90, लेकिन जब किसी एक इनिंग में वो फंसे ना तो उसकी बैटिंग पे गौर करो। उसके पास रिलीज शॉट है ही नहीं। 10 इनिंग में एक पे फंस रहा हो तो कोई दिक्कत भाई नहीं। नहीं, 10 में एक में फंस रहा हो तब दिक्कत नहीं, जब आपका 170 प्लस का स्ट्राइक हो, रिंकू सिंह की तरह 140 पता के स्ट्राइक में नहीं चलेगा 10 में एक, जो क्योंकि अगर बड़े मैच में आप फंस गए ना, एक मुंबई का मैच था जो टाई हुआ था आईपीएल में, 90 के आसपास बनाए थे इसने, नॉट आउट, उसमें इतनी डॉट बॉल्स थी, इतनी डॉट, भाई नहीं चाहिए डॉट बॉल। खुलता ही नहीं है, हाँ, ऐसा है उनके साथ। आप जब शेल में एक बार चले गए तो आपके पास रिलीज शॉट है ही नहीं, फिर आप क्या करते हो, आप तलवार की तरह बल्ला भाजना शुरू करते हो, जो गेंद कनेक्ट हुई ये गई चीज नहीं। ईशान के लिए काफी टाइम से कही जा रही है, ये ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हुआ है कुछ लास्ट डेज में। लेकिन अगर वो अपनी बैटिंग वहां पे इंप्रूव कर लें तो कीपिंग उनकी अच्छी है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, दद्दा भी मानेंगे। जैसे मतलब एक ये भी होता है कि जब आप अंडर प्रेशर हो तो आप एक ट्राई करते हो, कनेक्ट नहीं हो रही, एक आप क्या करते हो कि आप सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे जाते हो, आप देखने की कोशिश करते हो सामने वाला कैसे मार रहा है। ईशान ये नहीं करता है। तो भाई अब जो भी मेंटोर हो, जो भी कोच हो, जिसके साथ भी प्रैक्टिस कर रहा है, भैया जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पे थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। आप भी गंभीर पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। गंभीर है कोच, गंभीर पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। देखेंगे गौतम गंभीर की जब हेड कोच रहते हुए ईशान की वापसी कब होगी, लेकिन इन सब बातों के बीच ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, सब पे हमने बहुत सारी बातें की। आपके भी डेफिनेटली कुछ विचार होंगे, आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स में बताइए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।